वाजपेयी। आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें फटाफट। बरेली में तेंदुए से भिड़ा किसान, 4 जगह से जबड़ा टूटा, शरीर पर 20 घाव। वन विभाग ने 12 ट्रैप कैमरे लगाए। बरेली में खेत में काम कर रहे किसान पर तेंदुए ने अचानक हमला कर दिया। किसान तेंदुए से भिड़ गया। तेंदुए ने किसान की गर्दन पकड़ ली, चेहरे पर पंजा मार दिया, जिससे किसान का जबड़ा 4 जगह से टूट गया है। अनुराग कश्यप की ब्राह्मणों पर टिप्पणी से एमपी में हंगामा। इंदौर में बॉलीवुड डायरेक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज। फिल्म फूले पर बैन की मांग। मशहूर फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप के खिलाफ इंदौर के सामाजिक कार्यकर्ता नीरज याग्निक ने पलासिया थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने 1/3 महिलाएं होने में 20 साल लगेंगे। राजस्थान में पुलिस ऑफिसर्स के 50% पद खाली। इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2025 जारी। इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार देश में पुलिस डिपार्टमेंट के फॉरेंसिक विंग में 50% पद खाली पड़े हैं। लखनऊ के मेयर सुषमा गिरी पैर फ्रैक्चर। राजनाथ सिंह के साथ निकलते वक्त मैच पर फिसली, बोली जल्द ठीक होकर लौटूंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ दौरे पर है। शनिवार को उनके कार्यक्रम में पार्टी के कई नेताओं समेत लखनऊ मेयर सुषमा गुप्ता, आपको बता दें सुषमा खरकवाल भी मौजूद रही। राणा सांगा विवाद। अखिलेश यादव सपा सांसद के घर पहुंचे, बोले मुझे फूलन देवी जैसी हत्या की धमकी मिली, मैं दलित रामजी सुमन के साथ हूं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव राणा सांगा को गद्दार कहने वाले रामजी लाल सुमन से मिलने आगरा पहुंच गए। मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे सकते हैं चिराग पासवान, जानिए दिल्ली से क्यों हुआ मोहभंग। मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान ने जल्द ही केंद्र की राजनीति छोड़ने के संकेत भी दे दिए हैं। दरअसल पिछले दिनों एक निजी टीवी चैनल के कार्यक्रम में शामिल हुए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसकी खूब चर्चा हो रही है। बिहार के आईएएस अधिकारी के पाठक को अचानक बुलाया गया दिल्ली। केंद्र सरकार सौंपी दी ये बड़ी जिम्मेदारी। जहां बिहार के चर्चित और 30 तर्रार छवि वाले वरिष्ठ आईएएस अधिकारी केशव कुमार पाठक और के पाठक को केंद्र सरकार ने दिल्ली बुला लिया है। मोदी सरकार के कार्मिक मंत्रालय ने शुक्रवार को इस बाबत सूचना भी जारी की है। तेजस्वी यादव मेरे छोटे भाई हैं, निशांत ने कहा। मेरे पिता 100% स्वस्थ हैं, आराम से 5 साल सीएम रह सकते हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने तेजस्वी यादव को लेकर बहुत बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव उनके भाई हैं। निशांत ने कहा कि उनका बड़ा सौभाग्य है कि नीतीश कुमार उनके पिता हैं। रात 10 बजे के बाद नहीं चलेगा बैंड बाजा बारात। पटना पुलिस ने बॉन्ड भरवा कर जारी किया बड़ा अपडेट। शादी समारोह में अब पटना में रात 10 बजे के बाद अब नहीं चलेगा बैंड बाजा बारात। राजधानी में पटना पुलिस कप्तान अवकाश कुमार ने बड़ा आदेश जारी कर दिया है। कानून यदि सुप्रीम कोर्ट ही बनाएगा तो संसद भवन बंद कर देना चाहिए। वक्फ कानून पर सुनवाई के बीच बीजेपी सांसद। झारखंड से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि कानून यदि सुप्रीम कोर्ट ही बनाएगा तो संसद भवन बंद कर देना चाहिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने नए वक्फ कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सरकार से 7 दिन में जवाब मांगा था। 60 साल के बीजेपी नेता दिलीप घोष ने रचाई शादी, सामने आई तस्वीरें। पश्चिम बंगाल बीजेपी के पूर्व प्रमुख दिलीप घोष उम्र की 60 वर्ष है। उन्होंने 50 वर्षीय बीजेपी सदस्य रिंकू मजूमदार से शादी रचा ली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रिंकू तलाकशुदा है। उनका 26 साल का एक बेटा भी है। मध्य प्रदेश के विधायक की भविष्यवाणी, 500-1000 में वोट बेचने वाले अगले जन्म में बनेंगे कुत्ते। मध्य प्रदेश के बीजेपी विधायक उषा ठाकुर ने कहा कि 500-1000 लेकर वोट बेचने वाले लोग अगले जन्म में भेड़, बकरी, कुत्ता या बिल्ली बनेंगे। दिसंबर तक प्रीपेड और पोस्टपेड प्लान के रेट्स में होगी 10 से 20% की बढ़ोतरी। रिपोर्ट मनी कंट्रोल हिंदी के मुताबिक ये टेलीकॉम कंपनियां 2025 के अंत तक मोबाइल रिचार्ज प्लान महंगे कर सकती हैं। टेलीकॉम सेक्टर से जुड़े जानकारों का कहना है कि नवंबर-दिसंबर 2025 के आसपास प्रीपेड और पोस्टपेड प्लान में 10 से 20% तक बढ़ोतरी हो सकती है। उत्तर प्रदेश के शॉपिंग मॉल में खुलेगी शराब की दुकानें। पहले 4 शहरों में शुरू होगी बिक्री। उत्तर प्रदेश में नई आबकारी नीति के तहत बियर, वाइन जैसे कम अल्कोहल वाले ड्रिंक्स की शॉपिंग मॉल्स में बिक्री को मंजूरी मिलने के बाद इन्हें सबसे पहले गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, आगरा व लखनऊ में शुरू कर दिया जाएगा। मायावती की रणनीति से बदलेगा दक्षिण पश्चिम का सियासी समीकरण। बीएसपी ने भाषा और नई शिक्षा नीति को लेकर केंद्र पर साधा निशाना। संगठन विस्तार पर मंथन। बहुजन समाज पार्टी अब पश्चिम और दक्षिण भारत के राज्यों में अपनी पकड़ मजबूत करने की दिशा में पूरी ताकत झोंकने जा रही है। सरकार ने खांसी की इन दवाओं पर लगाया बैन। बच्चों के लिए बनी जानलेवा। भारत सरकार ने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा कदम उठाया है। अब 4 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप देना पूरी तरीके से बैन कर दिया है। निर्णय 15 अप्रैल 2025 को जारी अधिसूचना के तहत लिया गया है।
औरंगाबाद में 26.87 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 4 गिरफ्तार। आरोपी की तलाशी के दौरान आईफोन, मोबाइल और नकदी भी बरामद। औरंगाबाद जिले के दाऊदनगर थाना क्षेत्र में नशे के बढ़ते कारोबार पर लगाम लगाने के उद्देश्य से पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। गुप्त सूचना के आधार पर अरई हसपुरा के बलहमा मोड़ पर छापेमारी कर 4 ड्रग पेडलरों को गिरफ्तार किया गया है। नोएडा में 21वें फ्लोर से कूदकर युवती ने किया सुसाइड। आपको बताते चले सुसाइड किया है। लूट्स बुलेवर्ड सोसाइटी का मामला, मौके पर मौत, नहीं मिला सुसाइड नोट। नोएडा के सेक्टर 100 स्थित लूट्स बुलेवर्ड सोसाइटी में बिल्डिंग से कूदकर एक युवती ने सुसाइड कर लिया है। लखनऊ में बीएचपी कार्यकर्ताओं का हंगामा, ममता बनर्जी के खिलाफ नारेबाजी, बोले 500 हिंदू परिवारों को बंगाल से निकाला। लखनऊ में विश्व हिंदू परिषद यानी बीएचपी कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल की घटना को लेकर जमकर हंगामा किया है। नोएडा में बीजेपी ने किया प्रदर्शन, राहुल सोनिया गांधी का पुतला फूका, जमकर की नारेबाजी। नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद कांग्रेस की ओर से देश भर में किए जा रहे विरोध प्रदर्शनों के जवाब में शनिवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा ने नोएडा में प्रदर्शन किया। स्कूली छात्राओं को दी सुरक्षा की जानकारी। नोएडा के एसटी कन्या इंटर कॉलेज में आग से बचाव के तरीके सिखाए, अग्निशमन यंत्रों का प्रशिक्षण। ग्रेटर नोएडा में चल रहे अग्निशमन सप्ताह के दौरान एसटी कन्या इंटर कॉलेज बिलासपुर में छात्राओं को आग से सुरक्षा के गुण सिखाए गए। कानपुर के कलाकार का पीएम मोदी का अनूठा तोहफा। ये देश के अकेले शिल्पकार जो अपने हाथों से ताम्रपत्र पर चित्र तैयार करते हैं। हाथों से तांबे पर चित्र उकेरने वाले 84 साल के रणजीत सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ताम्रपत्र पर राम मंदिर का चित्र बनाकर खुद देने का इंतजार कर रहे हैं। श्रीनगर जा रही कार पठानकोट में पलटी, दिल्ली के 2 लोगों की मौत, 4 घायल। ड्राइवर को नींद की झपकी आने से हादसा। पंजाब के पठानकोट में बेकाबू कार हादसे का शिकार हो गई। चमोली जिले के गोपेश्वर में हादसा, आंधी तूफान के कारण 200 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, 5 लोगों की मौत। शुक्रवार रात चमोली जिले के गोपेश्वर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। पश्चिम बंगाल संदेश खाली में बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ता भिड़े, फायरिंग का आरोप, 10 लोग घायल। बीजेपी टीएमसी आपको बताते चले उत्तर 24 परगना के संदेश खाली जुलिया खाली में भाजपा और तृणमूल समर्थकों के बीच झड़प में तनाव बढ़ गया। दोनों पक्षों के 10 कार्यकर्ता घायल, 8 अस्पताल में भर्ती हैं। तृणमूल के दिलीप मल्लिक ने भाजपा पर गोलीबारी का आरोप लगाया है। जरूरत पड़ी तो नीतिगत कदम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे, टैरिफ वार के बीच आरबीआई गवर्नर का बड़ा बयान। जी हां, आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि केंद्रीय बैंक वैश्विक परिस्थितियों पर नजर रखे हुए है और नीतिगत कदम उठाने को तैयार है। भारतीय अर्थव्यवस्था ने लचीलापन दिखाया है, लेकिन वैश्विक अनिश्चितताएं और मौसम जोखिम पैदा कर सकते हैं। वित्तीय बाजार स्थिर रहे, रुपए में सुधार दिखाए। बारिश से पहले दिल्ली वासियों को लू से बचाने की तैयारी, हीट एक्शन प्लान रेडी। आपको बताते चले लगातार बारिश से पहले दिल्ली वासियों को लू से बचाने की तैयारी की जा रही है। आसमान में मिलकर स्माइली फेस बनाएंगे ग्रे। आपको बताते चले एक होने वाली है अद्भुत खगोलीय घटना। तो कौन सी ऐसी घटना है आपको बता दें, यूं तो तकता है आसमान, तो ऐसी एक घटना होगी, दिलचस्प घटना होगी। अंतरिक्ष और सितारों में भले ही हो, लेकिन प्रकृति की बेहतर खूबसूरती को आप नकार नहीं कर सकते हैं। तो 25 अप्रैल को बहुत बड़ी खगोलीय घटना होने वाली है। पुतिन ने यूक्रेन में ईस्टर युद्ध विराम का ऐलान किया। शनिवार शाम से रविवार रात तक रहेगा सीज फायर। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शनिवार को ईसाई त्योहार ईस्टर की वजह से यूक्रेन युद्ध में सीज फायर का ऐलान कर दिया। युद्ध विराम शनिवार शाम से शुरू होकर रविवार मध्य रात्रि तक चला है। इटावा में पत्नी से परेशान इंजीनियर फंदे से लटका, बोला कहती है मकान जमीन मेरे नाम करो, सास ने बच्चा गिरवाया। इटावा में एक इंजीनियर ने होटल में फंदे से लटक कर जान दे दी। सुसाइड से पहले उसने वीडियो भी बनाया। इंजीनियर ने अपनी पत्नी और ससुराल वालों पर परेशान करने का आरोप भी लगाया। दीदी ने प्लास्टिक की बोरी से निकाले 500 की गड्डियां, लोग बोले ऐसे ही बच्चे घर पर रेड पड़वाते हैं। सोशल मीडिया को अगर दिखावे की दुनिया नहीं कही जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। यहाँ लोग अपनी रईसी को एकदम अलग ही लेवल पर जाकर दिखाते हैं। इसे देखने के लिए लोगों को काफ़ी ज़्यादा हैरानी होती है। मज़े की बात तो यह है कि इन वीडियोज़ को सिर्फ देखा नहीं बल्कि जमकर एक दूसरे के साथ शेयर भी किया जाता है। शरीर के लिए 2 घंटे और दिमाग के लिए 6 घंटे की नींद रिजर्व करें। गृह मंत्री अमित शाह ने युवाओं को दिया फिटनेस मंत्र। विश्व लीवर दिवस पर इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंसेज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने ये बातें कही हैं। मेदांता में एयर होस्टेस के साथ वेंटिलेटर पर हुआ था रेप, अस्पताल का स्टाफ गिरफ्तार। मेदांता में एयर होस्टेस के साथ वेंटिलेटर पर हुए कथित रेप मामले में पुलिस ने गिरफ्तारी की है। मेदांता अस्पताल के आईसीयू स्टाफ को पुलिस ने अरेस्ट किया है, उसने पूछताछ भी हुई है।
फेमस न्यूरोसर्जन डॉक्टर शिरीष वालशंकर ने की आत्महत्या, खुद को मारी गोली। महाराष्ट्र के फेमस न्यूरोसर्जन डॉक्टर शिरीष वालशंकर ने सोलापुर स्थित अपने आवास पर शुक्रवार को कथित तौर पर गोली मारकर आत्महत्या कर ली। कानून अगर सुप्रीम कोर्ट ही बनाएगा तो संसद भवन बंद कर देना चाहिए। वक्फ कानून पर विवाद के बीच भड़के निशिकांत दुबे। संसद से पारित वक्फ संशोधन अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने बैठा है। 2 दिन सुप्रीम कोर्ट में बहस चली और कोर्ट ने 7 दिन के भीतर वक्फ कानून पर सरकार से जवाब मांग लिया। रेखा भारद्वाज ने अपनी आवाज से बांधा समा, झूमे दर्शक, बोली मुझे अपने से ज्यादा भोपाल वासियों की चिंता। लक्ष्य मायूसरी ने भी दी प्रस्तुति। आपको बताते चले, रेखा भारद्वाज ने अपनी आवाज से समा बांध लिया है। भोपाल वासी मंत्र मुग्ध हो गए। आगरा में बिजली विभाग के संविदाकर्मी ने किया सुसाइड, व्हाट्सएप पर लिखा, जेई ने ड्यूटी से हटाया, गुस्साए लोगों ने बॉडी सब स्टेशन में रखी। आगरा में बिजली विभाग के संविदाकर्मी ने सुसाइड किया है, व्हाट्सएप पर लिखा, जेई ने ड्यूटी से हटा दिया, इसीलिए मैंने ये किया। वीडियो हुआ वायरल। लैंडिंग के दौरान प्लेन का पहिया टूटा, फिर लगी आग, पैसेंजर बोली ऐसा लग रहा अब धरती पर हमारी कहानी खत्म हो गई है। लैंडिंग के दौरान प्लेन का पहिया टूट गया है और फिर आग लग गई है, पैसेंजर ने अब बीती बयां की है। जी मेंस में शहर के टॉपर बने कुशाग्र बैगाहा, बोले सोशल मीडिया से बनाई दूरी, खुद पर करे भरोसा, सेल्फ स्टडी पर करे फोकस। जी मेंस में शहर के टॉपर बने हैं कुशाग्र बैगाहा, सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखें, उन्होंने लोगों से संदेश दिया है। नोएडा में बीजेपी ने किया प्रदर्शन, राहुल सोनिया गांधी का पुतला फूका, जमकर की नारेबाजी। नोएडा में बीजेपी ने प्रदर्शन किया है और जमकर राहुल गांधी का पुतला फूका गया है। गुजरात का आईपीएल में अपना सबसे बड़ा रन चेज, बटलर ने एक हाथ से फ्लाइंग कैच लपका, ईशांत आशुतोष के बीच बहस हुई। आईपीएल 18 के 35वें मैच में गुजरात टाइटंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेट से हरा दिया। नशा देकर सुलाते बच्चे, अंधेरे कमरों में 72 मासूम, कोई जगह मिलता तो होती पिटाई। हरियाणा के फरीदाबाद स्थित पल्ला एरिया के प्ले स्कूल में बच्चों से क्रूरता, नशीला पदार्थ देने के मामले में प्ले स्कूल संचालक व अन्य के खिलाफ पल्ला थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। बंगाल में ममता की हार अब तय, आरएसएस ने बनाया ऐसा प्लान, एक मुश्त बीजेपी को वोट देंगे सभी हिंदू। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इसी बीच राज्य में सियासी माहौल गरमाया हुआ है। नए वक्फ कानून को लेकर मुर्शिदाबाद और उसके आसपास के इलाकों में जिस तरीके से हिंसा देखी गई, उसके बाद ममता सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है।